नमस्कार दोस्तों। तो आज का विषय होगा इंद्र वृत्र, डोनाल्ड ट्रंप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान और विश्व में क्या चल रहा है और उसका इंद्र और वृत्र और वरुण से क्या संबंध है मैं बताऊंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप, अब डोनाल्ड ट्रंप को काफी खुजली है। उसको लगता है कि वो ही देवता है, क्योंकि उसका चंद्रमा जो है वो ज्येष्ठ नक्षत्र में है। मैं दिखाता हूं, इधर देखिए। सूरज मृगशिरा है, चंद्रमा ज्येष्ठ है। हिंदी में दिखा देता हूं पहले, हो सके तो। देखा। पूर्व फल्गुनी, फिर सूरज जो है मृगशिरा, चंद्रमा जो है ज्येष्ठ है। मंगल ग्रह जो है मघा नक्षत्र, मघा यानी किंग, राजा। ओके। सॉरी, मेरा तबीयत अभी भी थोड़ा खराब है, तो बीच बीच में मैं थोड़ा खांसूंगा। ओके। तो ये क्या हुआ, आपको पता होगा कि ईरान वाटर क्राइसिस हुआ था, राइट? ईरान वाटर क्राइसिस, ये कब हुआ था? लास्ट ईयर हुआ था। मल्टी ईयर वाटर क्राइसिस, 6 साल सूखा पड़ गया था, क्लाइमेट चेंज, सीवियर मिसअलाइनमेंट, डे जीरो वाटर शॉर्टेजेस, और 90% जो पानी है वो एग्रीकल्चर में जाता है, ग्राउंड वाटर भी कम हो गया है। ओके। तो ऑलरेडी बहुत कष्ट में था ईरान जब यह युद्ध शुरू हुआ, महायुद्ध। हम्म तो इसको हम वृत्र, वृत्रासुर और इंद्र का स्टोरी से हम जोड़ सकते हैं। देखिए, तो ईरान में सूखा था। सूखा मीन्स वृत्र। ओके। सूखा मीन्स वृत्र, याद रखिए। वृत्र का आवरण या अवरोध, क्योंकि वो जल को रोक के रख सकता है। ओके। ये प्रोटो इंडो ईरानी वृत्तास से उत्पन्न हुआ है। ओके। तो ईरान में भी ये शब्द है, वृत्र, क्योंकि ईरान पहले ईरान नहीं था, वो पहले पर्शिया था। यानी वहां पारसीस रहते थे, राइट? जोरास्ट्रियंस रहते थे। वो भी पूजा पाठ करते थे और करते भी हैं। उनका भी फायर रिचुअल्स होता है। इंडिया में भी पारसीस हैं। मूल शब्द है ढकना, अवरोध करना। ये इंडो ईरानी शब्द अवेस्ता में भी है। अवेस्ता अभी मैं बताया, पारसीस। ओके, वृतज्ञ के रूप में पाया गया है। ओके। तो ऋग्वेद के अनुसार वृत्र ने संसार के जल को तब तक बंदी बनाकर रखा जब तक कि इंद्र ने उसका वध नहीं कर दिया। इंद्र ने वृत्र के सभी 99 किलों को नष्ट कर दिया। हालांकि कभी कभी किलों का श्रेय संबारा का भी दिया जाता है। इंद्र के जन्म के तुरंत बाद शुरू हुआ, और वृत्र का सामना करने के लिए पहले वो त्वष्टिर के घर पहुंचा और सोम का सेवन किया, क्योंकि सोम यानी सोम से इमॉर्टल हो जाता, ताकि उन्हें शक्ति प्राप्त हो सके। त्वस्तर ने इंद्र के लिए वज्रायुध बनाया, और वज्रायुध यानी मिसाइल्स जो ट्रम्प यूज कर रहा है। तो आप पूछ सकते हैं कि ट्रम्प इंद्र, वो तो बहुत एरोगेंट आदमी, हाँ मैं मानता हूं। लेकिन उसका मून जो है वो ज्येष्ठ में है। ज्येष्ठ यानी इंद्र, ज्येष्ठा नक्षत्र ये इंद्र, डायरेक्ट संबंध है। ज्येष्ठा नक्षत्र 18 लोनन मेंशन वृश्चिक राशि में पड़ता है, और इसका इसका देवता है इंद्र। सो दैट मीन्स ट्रम्प सोचता है उसके दुनिया में वो इंद्र है। आप और मैं उसको हेट कर सकते हैं, मैं तो उसको काफी हेट करता हूं वैसे। लेकिन उसके दुनिया में वो इंद्र है, और उसको लगता है कि वो दुनिया में हर कोने में वो पहुंच सकता है और किसी को भी उड़ा सकता है। तो उसने देखा, वैसे तो ईरान में 6 साल से पानी का बहुत प्रॉब्लम था। लास्ट ईयर तो डे जीरो हो गया था और सूखा पड़ गया था। सूखा का मतलब है वृत्र। ओके, वो मैंने आपको दिखा दिया। और उसके बाद इंद्र आके उसको छुड़ाता है पानियों को।
उसको आपा देवी भी बोलते हैं, पानी को आपस देवी बोलते हैं। लेकिन इधर इंस्टेड ऑफ पानी को छुड़ाना और लोगों को छुड़ाना, उसने क्या किया, उनके स्पिरिचुअल लीडर अयतुल्ला जी को मार दिया। नाउ अभी क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेट हॉर्मुज। तो अभी इंद्र बोल रहा है बाकी देवताओं को कि आप क्यों हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे। हाँ, इसमें पानी मतलब पेट्रोल रुक गया है, खाना रुक गया है, सारे शिप्स रुक गए हैं। तो ट्रम्प सबको अपील कर रहा है, इंद्र सबको बोल रहा है कि देखिए, अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो मैं और अटैक करूंगा, ये वो ऐसे। लेकिन उसने क्या किया, एक स्पिरिचुअल लीडर को मार दिया, अयतुल्ला जी को मार दिया। तो ओरिजिनल कहानी में क्या होता है कि इंद्र पश्चाताप करता है। इंद्र जब वृत्रासुर को मारता है तो पश्चाताप करता है, क्योंकि वृत्रासुर एक्चुअली वृत्रासुर नहीं था, वो भी एक स्पिरिचुअल लीडर था। ओके, वो कोई असुर वसुर नहीं था। तो उसको मारने के बाद वो पश्चाताप करता है और दुनिया भी कैओस में चली जाती है। मतलब वो पानी तो रिलीज कर देता है सबके लिए, लेकिन दुनिया भी कैओस में चली जाती है। ओके, तो ये ऐसा अभी हालत है दुनिया का। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाया हूं, आप सुन सकते हैं अभी। ठीक है। 3,000 साल पहले ऋग्वेद में एक अजीब कहानी लिखी गई थी। एक सर्प ने दुनिया के जल को जकड़ लिया था, नदियां बहना बंद हो गई थी, बारिश गायब हो गई थी, धरती सूखे पर तड़प रही थी। ईरान। उस सर्प का नाम था वृत्र, यानी सूखा। और जिस देवता ने उसका सामना किया था वो था इंद्र, देवताओं का राजा। आज उसी क्षेत्र में जहां यह प्राचीन कथा लिखी गई थी, एक नया संकट उभर रहा है। ईरान, प्रोटो प्रोटो यूरोप ईरान, राइट। ईरान भीषण सूखे से जूझ रहा है, और फारस की खाड़ी के मुहाने पर एक जलमार्ग हॉर्मूज जल जल ये भी इतना कठिन हिंदी में नहीं बोल सकता, दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की प्रभावित कर सकता है। ओके, तो मैं इसको बोलूंगा सिंपल हिंदी प्लीज, इंडियन हिंदी प्लीज। तो ये तो मैंने बोल दिया है। आज उसी क्षेत्र में जहां यह कहानी लिखी गई थी, एक नया संकट चल रहा है। ईरान सूखे से जूझ रहा है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण जल मार्ग, हाँ ये बेटर हिंदी है, हॉर्मोस जल डमरू मध्य, अरे बाप रे, हॉर्मोस जल डमरू मध्य तनाव का केंद्र बन गया है। और आश्चर्य की बात है, ये पूरी घटना हमें उसी पुरानी वैदिक कहानी की याद दिलाता है, सूखा और ईरान। पिछले कुछ सालों में ईरान में पानी का बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो गई थी, नदियां सूख रही थी, भूजल तेजी से कम हो रहा था। भूजल यानी ग्राउंड वाटर। कई जगह पानी की इतनी कमी हो गई थी, लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया। तो अगर आप करंट इवेंट्स में रुचि रखते हैं तो आपको ये सब ऑलरेडी पता होना चाहिए। किसी भाई साहब ने बोला कि पेट्रोल की बजाय पानी उनको दे दो। मतलब उनको या तो संसार में क्या हो रहा कुछ भी पता नहीं है, या उन्होंने कभी मतलब स्कूल नहीं गए। क्योंकि उनके पास पानी नहीं है तो हम पानी भेज देंगे, वो पेट्रोल भेज देंगे। ये है हमारी हालत। क्या क्या करें अब। ओके, कई जगह पानी की इतनी कमी हो गई कि लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। ऋग्वेद की कहानी भी इसी तरह शुरू होती है। जब वृत्र ने जल को रोक दिया था, धरती सूख गई थी, जीवन मुश्किल हो गया था। अब बात करते हैं दुनिया का एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते का। ये फारस यानी पर्शिया यानी ईरान की खाड़ी का प्रवेश द्वार है। दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते में गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकता है। ऑलरेडी हो रहा है ना, इंडिया टेंशन में है। 2 शिप आए थे, वो भी रिक्वेस्ट करके, हमने भीख मांगा तो उन्होंने भेज दिया। मिथक में वृत्र ने नदियां रोकी थी। आज के समय में ऐसे समुद्री रास्ते भी दुनिया के संस्थानों के प्रवाह को रोक सकते हैं। देशों की हिचकिचाहट,
मैंने बोला सिंपल हिंदी, फिर भी मेरे को परेशान कर रहा है। ओके। जब इस हल इलाके में तनाव बढ़ा तो अमेरिका ने अपने सहयोगियों से कहा कि हॉर्मुज जलमार्ग को सुरक्षित करने, लेकिन कई देशों ने मना कर दिया। एज ऑफ टुडे, कल क्या पता, कल टेंशन में आके सहायता कर सकते हैं, पता नहीं। यूरोप यूरोप के कई देश सैन्य कार्यवाही में शामिल नहीं होना चाहते। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी सावधानी बरत रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे ऋग्वेद की कहानी में देवता वृत्र से लड़ने में हिचकिचा रहे थे। इंद्र, देवता का राजा, जो बाधा को तोड़ता है। वैदिक ज्योतिष में इंद्र का नक्षत्र माना जाता है ज्येष्ठ, और कई वैदिक ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप का चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में है, लगभग 28 डिग्री वृश्चिक में। ऑलरेडी मैंने पहले भी दिखाया है, दिखा देता हूँ फिर से। ये देखिए, लास्ट चरण में चंद्रमा 28 डिग्री ज्येष्ठ नक्षत्र। तो ट्रंप क्या बना? इंद्र बना उसकी दुनिया में। ट्रंप का सूर्य मृगशिरा नक्षत्र के पास है, जो वृषभ राशि के अंत में आता है। मृगशिरा उस कहानी से जुड़ा है जहां प्रजापति अपनी ही पुत्री का पीछा करता है। ये स्टोरी पता है ना, ब्रह्मा अपनी पुत्री का पीछे पड़ता है, रोहिणी या सरस्वती के पीछे। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की अपनी बेटी इवांका के बारे में की गई कुछ टिप्पणियां को लेकर विवाद भी झेलना पड़ा था, क्योंकि ट्रंप ने बोला अगर वो मेरी बेटी नहीं होती मैं उससे शादी कर लेता, ऐसे ऐसे नॉनसेंस उसने बोला था, क्योंकि वो ट्रंप है। दूसरी तरफ अश्विनी, अब दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमेनी जी का जन्म सूर्य और चंद्रमा दोनों मेष राशि में बताया जाता है। कुछ ज्योतिषीय व्याख्याओं के अनुसार अश्विनी नक्षत्र से जुड़ा है। तो जो इनका निधन हो गया था, डेथ हो गया था, उनका कुंडली मैंने बनाया अप्रैल 1939, और उनका चंद्रमा और सूरज दोनों अश्विनी में है ना। अश्विनी का स्टोरी इंटरेस्टिंग है। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी कुमार पहले देवता नहीं थे। उन्होंने आई थिंक च्यवन ऋषि या मारीची ऋषि को बोला था कि आप करो, पूजा करो, और हमें देवता बना दो, हमें सोम दे दो। ओके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि उसमें सर काटना ये सब होता है, और वही हुआ। अभी उनके बेटे सुप्रीम लीडर बन गए। ऋग्वेद की कहानी में इंद्र इंतजार नहीं करते, वो वज्र उठाते हैं और अकेले वृत्र का हमला कर देते हैं। इंद्र का वज्र गिरता है, वज्र टूट जाता है, पर्वत फट जाते हैं, और बंद नदियां फिर से बहने लगती हैं, सूखा खत्म हो जाता है। आखिरी मोड़। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ कथाओं में कहा गया कि विद्र का मारने के बाद इंद्र घबरा जाते हैं। वही हो रहा है। तो आयतोल्ला जी को मारने के बाद ये ट्रम्प घबरा रहा है, उनको कोई सहायता भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। जल तो मुक्त हो गया, लेकिन संतुलन भी बदल गया। पूरा दुनिया का संतुलन उसने बिगाड़ दिया। आज दुनिया में एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है। एक क्षेत्र सूखे से जूझ रहा है, एक महत्वपूर्ण जलमार्ग संकट में है, देश निर्णय लेने में हिचकिचा रहे हैं, और एक नेता रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। 3000 साल पहले ऋग्वेद की कवियों ने इस देवता और सर्प की कहानी कहा था। आज पात्र बदलने, लेकिन कहानी का ढांचा अभी भी वैसा ही लगता है। ऋग्वेद की कहानी में अंत में जल फिर से बहने लगा था। आज भी कहानी में अंत क्या होगा, ये भविष्य बताएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।